Good morning, students. Today we will continue chapter 2nd of history for class 11th, and chapter name is Writing and City Life Ancient Mesopotamia. आज हम पढ़ने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग को। तो आइए देखते हैं। द मेसोपोटामियन टैबलेट कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर। तो मेसोपोटामिया के अंदर जो हमें पट्टिका मिली वो मिट्टी की जो टैबलेट होती थी उसमें बहुत सारे पिक्चर्स यानी कि चित्र होते थे, चिन्ह होते थे और नंबर होते थे। राइटिंग बिगेन इन मेसोपोटामियन इन 3200 BCE यानी कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लेखनी कला का विकास हो गया था। राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप ऑफ ट्रांजैक्शन। राइटिंग की आवश्यकता उन्हें क्यों हुई या राइटिंग को शुरू करने का जो रीज़न रहा वो ये था क्योंकि समाज के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जो विनिमय हो रहा था, उसके लिए क्या ज़रूरी था, उसको उन ट्रांजैक्शन को रखने की ज़रूरत थी, सेफली उन्हें सिक्योर करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए राइटिंग को डेवलप वहाँ पर किया गया। मेसोपोटामियन रोट ऑन टैबलेट ऑफ क्ले। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिका पर लिखने का काम करते थे। स्क्राइब वुड इम्प्रेस वेज शेप साइन ऑन वेट क्ले विद द शार्प एंड ऑफ ए रीड। तो जो लिपिक थे, जो स्क्राइब थे यानी कि जो लिपिक थे, वो वेज शेप्ड यानी कि नुकीली चीज़ का यूज़ किया करते थे साइन को बनाने के लिए, चिन्हों को बनाने के लिए। किस पर? गीली क्ले पर, गीली मिट्टी पर। विद द शार्प एंड ऑफ ए रीड। वो हो सकता है कि किसी बेत का कोई शार्प हिस्सा हो जिससे कि वो वेट क्ले पर यानी कि गीली मिट्टी पर लिखने का काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि पहले जब कलमें हुआ करती थी तो कलम बनाई जाती थी बेंच से और उनसे लिखने का काम किया जाता था। तो इसी तरह से रीड से यानी कि जो बेत होती है उनसे उनको उनके एंड को बिल्कुल तेज बनाकर या पैना बनाकर उनसे लिखने का काम किया जाता था। Once it dried, signs could not be pressed onto a tablet. जो पट्टिका होती थी एक बार अगर वो ड्राई हो जाती थी, एक बार अगर वो सूख जाती थी तो उसके बाद उस पर दूसरे चिन्ह अंकित नहीं हो सकते थे। सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड अ सेपरेट राइटिंग टैबलेट। तो हर एक लेन देन के लिए यानी कि एक एक लेन देन के लिए अलग अलग लेखनी की पट्टिकाओं का यूज़ किया जाता था। दिस इज वाई टैबलेट अकर बाय द 100 ऑफ मेसोपोटामियन साइट। और यही कारण है कि मेसोपोटामिया की साइट से 100 से भी अधिक यानी कि सैकड़ों की संख्या से भी ज़्यादा टैबलेट हमें प्राप्त हुई है। बाय 2600 BC द लेटर्स बिकेम cuneiform and language was Sumerian. 2600 ईसा पूर्व जो लेटर थे वो क्यूनिफॉर्म लिपि के अंदर यूज़ किए जाते थे और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी। क्यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ फनी लिपि। तो फनी लिपि के अंदर जो लेटर्स थे वो लिखे जाते थे और जो भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी। अब ये राइटिंग क्यों यूज़ हुई यानी कि राइटिंग वॉज यूज़ फॉर, किस लिए इनका प्रयोग होता था? तो कीपिंग रिकॉर्ड को रखने के लिए, मेकिंग डिक्शनरीज शब्दकोश को बनाने के लिए, गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफ़र जो भूमि का लेन देन हुआ है उसको संवैधानिक रूप से वैलिडिटी देने के लिए, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग राजा के किए गए कार्यों को दिखाने के लिए, अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड एक राजा ने कौन कौन से चेंज किए हैं वो सभी अनाउंस करने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए, और भूमि के रखरखाव में किस तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं उसे भी बताया जाता था। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन किसी भी तरह की सूचना को स्टोर करने के लिए, एकत्र करने के लिए,
एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, और मैसेज को भेजने के लिए इन टैबलेट को बनाया गया था या फिर वहाँ पर राइटिंग को जो है यूज़ किया गया था। द सिस्टम ऑफ राइटिंग, अब राइटिंग की प्रणाली क्या थी? द साउंड दैट एक यूनिफॉर्म साइन represented was not a single consonant or vowel but syllables। तो ये जो फनी लिपि थी, इस फनी लिपि के साउंड यानी कि जो इसकी आवाज़ होती थी वो सिर्फ एक व्यंजन या स्वर को प्रेजेंट नहीं करती थी, बल्कि पूरे के पूरे अक्षर को वो रिप्रेजेंट करती थी। यानी कि जो उसमें अलग से एक साइन है, वो साइन पूरा एक वर्ड डिस्क्राइब करता था, एक अक्षर डिस्क्राइब करता था, ना कि एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल। दस द स्क्राइब हैड टू लर्न 100 ऑफ साइन। तो इस तरह से स्क्राइब को जो है वो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में साइंस को यानी कि इन चिन्हों को याद करना होता था। ही हैड टू हैंडल अ वेट टैबलेट एंड गेट इट रिटर्न बिफोर इट राइड। जो लिपिक होते थे उन्हें गीली पट्टिका को यूज़ करना होता था, उसका प्रयोग करना होता था, और उसमें तब तक लिखना होता था जब तक कि वो मिट्टी सूख ना जाए। यानी कि मिट्टी के सूखने से पहले पहले उन्हें अपने टैबलेट को कंप्लीट करना होता था। सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो लेखनी का काम जो है वो काफ़ी स्किल्ड क्राफ्ट था, यानी कि बहुत ही अच्छा या बहुत ही कलाकृति वाला कार्य ये था। इट कन्वेज विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। इससे क्या दर्शाया गया कि एक उचित या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, एक अच्छी या उचित भाषा के अंदर आवाज़ को अलग अलग प्रणाली के द्वारा विजुलाइज भी किया जा सकता है, यानी कि देखा भी जा सकता है। कैसे? जो चिन्ह उस पर लिखे जाते थे वो चिन्ह किसी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन चिन्हों को देख करके भी हम उनकी भाषा को समझ सकते हैं। ये मैसेज इससे कन्वे करने की कोशिश की गई थी। अब लिटरेसी यानी कि साक्षरता। किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट। राजा और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, यानी कि उन्हें लिखना भी आता था और पढ़ना भी आता था। देयर वर 100 ऑफ साइन टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर याद करने के लिए सैकड़ों से भी, यानी कि संख्या में 100 से भी ज़्यादा चिन्ह हैं, और इनमें से काफ़ी जटिल चिन्ह भी हैं। इफ़ अ किंग कुड रीड दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन। और अगर कोई राजा पढ़ा लिखा होता था तो उसको उसके अभिलेखों में रिकॉर्ड किया जाता था। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। अब लेखनी से ही ये रिफ्लेक्ट होता है कि उनके बोलने का कौन सा तरीका था या वो किस मोड ऑफ स्पीकिंग से जो है बात किया करते थे। यह शासन ही था जो व्यापार और राइटिंग यानी कि लेखनी को ऑर्गेनाइज कर रहा था, आयोजित कर रहा था। तो यहाँ तक आपको आपके नोट्स जो हैं वो बिल्कुल वेल मैनर्ड और बहुत ही प्रॉपर वे में प्रिपेयर करने हैं। और इसके आगे अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।